Hello everyone, you are welcome back once again on MDN Education. Today in this video we are going to discuss ninth class 4th poem The Lake Isle of Innisfree written by W.B. Yeats, and we are going to talk about the theme or central idea and the summary of this poem. So let's start. The theme or central idea of this poem is that the poet spends most of the poem deep inside a daydream. मतलब जो ज़्यादातर टाइम है जो पोइट है वो अपने डे ड्रीम के अंदर ही स्पेंड करता है एंड ही स्पीक्स ऑफ इनिसफ्री इन एन आइडियलिस्टिक वे, और वो एक आइडियलिस्टिक वे से, एक अच्छे तरीके से, ठीक है, एक आदर्श रूप से वो क्या करता है, इनिसफ्री के बारे में बात करता है, डिस्क्राइबिंग द ऑलमोस्ट मैजिकल क्वालिटी ऑफ द different time of day and the unbroken solitude and peace he will achieve once he goes. तो मतलब जिस शांति को वो प्राप्त करता है तो वो उस शांति को के बारे में बताता है, और वो शांति कहाँ मिलती है, इनिसफ्री में, ठीक है। और वो दिन की जो मैजिकल क्वालिटी है, ठीक है, उसके बारे में भी डिस्क्राइब करता है। एंड द पोइट टॉक्स अबाउट अचीविंग टॉक्स अबाउट द नेचर एंड इट्स हीलिंग पावर। मतलब जो पोइट है वो प्रकृति और उसकी जो हीलिंग पावर है, ठीक है, उसके बारे में बात करता है। एंड द पोइट वांट्स टू गो टू इनिसफ्री दैट इज अ पीसफुल एंड काम प्लेस बाय लिविंग दिस मटेरियलिस्टिक लाइफ ऑफ द सिटी एंड स्पेंड मतलब वांट्स टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन हैप्पीनेस। मतलब जो पोइट है वो शहर की इस भौतिकवादी, इस टेंशन भरी, क्राउडेड मतलब जगह को छोड़ करके जाना चाहता है और एक लोनली और पीसफुल जगह पर जाना चाहता है जहाँ पर वो कभी अपने बचपन में गया था, ठीक है, जिससे उसको हैप्पीनेस मिले, जिससे उसको पीस मिले। नेक्स्ट समरी ऑफ द पोएम। द पोइट एक्सप्रेसेस एन इंटेंशन टू गेट अप एंड गो टू अ स्मॉल आइलैंड इन आयरलैंड, ठीक है, कॉल्ड इनिसफ्री। जो पोइट है वो अपना एक इरादा है जो वो एक्सप्रेस करता है कि वो एक छोटे से आइलैंड इनिसफ्री जो कि आयरलैंड है वहाँ पर जाता है, ठीक है, ऑन द आइलैंड। और इस आइलैंड पर द स्पीकर विशेज टू बिल्ड अ मोडेस्ट कैबिन और रूम आउट ऑफ क्लेंट वेटल्स। वेटल्स मीन्स स्मॉल स्टिक्स, ये, ठीक है, बंडल ऑफ स्टिक्स कह सकते हैं। तो वो बंडल ऑफ स्टिक्स से और क्ले से वहाँ पर एक छोटा सा बढ़िया सा कैबिन बनाएगा, ऐसी वो कामना करता है। एंड द पोइट होप्स टू प्लांट 9 rows ऑफ बीन्स इन अ क्लियरिंग। और वह खुली जगह के ऊपर क्या करेगा, वो उसको क्योंकि खाने की जरूरत होगी तो इसलिए वो 9 rows ऑफ बीन्स को ग्रो करेगा, ठीक है, विच विल बज विद द साउंड ऑफ हनी बीज टेंडिंग टू अ नियर बाई हाइव। तो क्या करेगा, तो वहाँ पर क्या होंगी, जो आसपास जो छाता लगा हुआ होगा मधुमक्खियों का, तो वहाँ पर मधुमक्खियों की आवाज़ भी आएगी, बजिंग भी आएगी, ठीक है। एंड द पोइट मीन्स उसको शहद भी मिलेगा। एंड द पोइट मतलब उस पोइट कहने का मतलब क्या है पोइट का, कि वहाँ पर प्राकृतिक सभी चीज़ें मौजूद होंगी, ठीक है। द पोइट बिलीव्स दैट इनिसफ्री हैज़ अ पीसफुल नेचुरल सराउंडिंग। पोइट विश्वास करता है कि इनिसफ्री में जो शांतिपूर्ण नेचुरल सराउंडिंग है। एंड ही सेज दैट द सीन ऑफ द क्लाउडी मॉर्निंग, द शाइनिंग स्टार्स, द ग्लोविंग सन, बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई गिव हिम पीस, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसे क्या देती हैं, शांति देती हैं। ही फील्स रिलैक्स टू हियर द प्लीजेंट साउंड ऑफ द क्रिकेट सॉन्ग। और वो क्रिकेट का जो मधुर संगीत है, जो उसकी मधुर आवाज़ है, सुख जो आवाज़ है, उसको सुन करके वो बिल्कुल रिलैक्स्ड महसूस करता है। द पोइट फील्स द अर्जेंसी टू गो टू द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री। तो पोइट है जो वो इनिसफ्री जाने के लिए तुरंत मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यकता को महसूस करता है। एंड इन द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट ही कैन हियर द साउंड ऑफ द लेक वाटर हीटिंग द शोर। और वह अपने दिल में पानी, झील का जो पानी है उसके किनारे से टकराने की जो छप छप की आवाज़ है, जो लैपिंग की आवाज़ है, उसको सुन सकता है। एंड इट इज़ एज इफ द लेक इज़ कॉलिंग हिम। और ऐसा लगता है कि जैसे लेक उसको बुला रही हो। एंड ही हियर्स द साउंड एवरीवेयर। और उसको वो आवाज़ हर जगह सुनाई देती है। मतलब वो जो मेमोरीज हैं उसकी वो बिल्कुल रिफ्रेश हो गई हैं, रिमाइंड हो गई हैं उसको। एंड ही हियर्स द साउंड एवरीवेयर आइदर ऑन द क्राउडेड रोड्स, कि उसको वो आवाज़ें हर जगह सुनाई देती हैं, चाहे वो किसी भीड़ भाड़ वाली सड़क पर हो,
और द ग्रे पेमेंट पर हो, ठीक है, ऑफ द सिटी, भी शहर की वो ग्रे पेमेंट पर हो या फिर क्राउडेड एरिया में हो, तो उसको हर जगह वो आवाज़ें सुनाई देती हैं, विच ही लीव्स, जहाँ पर वो रहता था, ठीक है, इन विच ही लीव्स, भी जिस एरिया के अंदर क्राउडेड एरिया में वो रहता था, वो क्राउडेड एरिया से वो बोर हो गया है, ठीक है, तो उस एरिया से वो बाहर निकलना चाहता है और एक पीसफुल और नॉनली लाइफ है जो वो स्पेंड करना चाहता है, इसलिए वो इनस्फ्री जाना चाहता है। दिस इंडिकेट्स दैट ही वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द आर्टिफिशियल लाइफ ऑफ द सिटी इनटू द पीसफुल सराउंडिंग्स ऑफ नेचर, ठीक है। तो ये जो समरी और सेंटर आइडिया ऑफ द पोएम था, तो ये आपके होमवर्क के रूप में रहेंगे। तो टिल देन हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।